मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। विराट सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને જે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદાનમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકારમિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમ ઔષધો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમો મંગળમ કુંકુંડાર્યો જૈન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે ચિત સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુત નિરાકાર. બારમા કળશનો ભાવાર્થ. 12મો કળશ થયો ને. शुद्ध नई की दृष्टि से देखा जाए, 12वां कलश है, इसका भावार्थ है आत्मा को शुद्ध नए नाम निश्चय दृष्टि से टिकाड़ी ज्ञायक भाव को देखने से सर्व कर्मों से रहित भगवान आत्मा तो है. दर्शन की व्याख्या है सम्यक दर्शन. सर्व कर्मों से रहित, राग आदि थी पण रहित चैतन मात्र देव. ये तो दैव शक्ति दिव्य शक्ति का धरनार देव भगवान आत्मा चैतन देव अविनाशी, ये कभी नाश नहीं होता. पर्याय पलटती है उसमें आता नहीं. आत्मा अंतरंग में स्वयं विराजमान है. अंतर में ध्रुव में सारा असंख्य प्रदेश है. दरेक प्रदेश ऊपर पर्याय है. क्या कहते हैं? हाँ, असंख्य प्रदेश है तो ऊपर ऊपर पर्याय ऐसा नहीं. सब प्रदेश अंदर में प्रदेश ऊपर पर्याय है. पेट में अंदर में असंख्य प्रदेश है तो दरेक प्रदेश ऊपर पर्याय है. हाँ, ये पर्याय को तौ में ध्रुव में लगाकर पाताल में भगवान ध्रुव पड़ा है अंदर. स्वयं विराजमान भगवान है. उसको प्राणी पर्याय बुद्धि भैरात्मा उसे बाहर ढूंढते हैं. पर्याय नहीं अंश बुद्धि राग बाहर ढूंढते हैं. बाहर से कोई मिलेगा, कोई क्रियाकांड से वैसे ऐसे. वो तो भगवान तो अंतर में विराजते हैं. सच्चिदानंद स्वरूप सत शाश्वत चिदानंद ज्ञानानंद स्वभाव से परिपूर्ण कीजिए. उस अंतर में विराजमान है.
पर्याय बुद्धि बाहर में ढूंढते हैं। समझ में आया? जाने कोई भगवान की भक्ति करने से भगवान आत्मा मिल जाएगा, कोई दया दान राज की ममता करने से भगवान मिल जाएगा आत्मा। ऐसे वर्तमान अंश को मानने वाला और अंश नहीं, पीछे अंदर भगवान समीप में विराजमान है, ये पर्याय बुद्धि उसको नहीं सोते हैं, पर्याय बुद्धि बाहर सोते हैं। जाने समय से कहीं यात्रा करिए तो भगवान मिल जाएगा, नहीं ऐसा आया नहीं। एक बार बंदे जो कोई आते हैं कि नहीं, एक बार बंदे जो कोई ताए नरक पशु नहीं, पर नरक पशु नहीं हुई ने हम चार गति न हो तो आया नहीं। ये तो शुभ भाव है, उसमें कोई आत्मा मिलता है ऐसा है नहीं। ये प्राणी पर्याय बुद्धि भाषा मूर्तों की है, पर मर्म बहुत है। भगवान आत्मा असंख्य प्रदेशी सुख धाम अनंत अनंत जीव शक्ति का देव, उसको अंतर में है, त्या सोते नहीं। ये पर्याय बुद्धि बाहर में सोते हैं, ऐसा करूं कैसा होगा, ऐसा करूं कैसा होगा। देवगुरु शास्त्र के बहुत भक्ति बहुत विनय करो तो ही प्राप्त होगा, ऐसी पर्याय बुद्धि बाहर रुकते हैं। छह प्रकार का तप है ना, अभ्यंतर 12 प्रकार का तप में 6 अभ्यंतर तप है ना। प्रायश्चित विनय होयावस सजाई ध्यान विसर्ग, वो भी सब विकल्पात्मक बाहर की क्रिया का अपेक्षा है। उससे रहित भगवान जहां है त्या नजर नहीं करते, हमें पर्याय में है नहीं त्या नजर हमारी से पड़ी है। पर्याय में द्रव्य आया नहीं, द्रव्य रहते नहीं, द्रव्य है नहीं। अरे આવો વખત ક્યાં મળે? માન મનુષ્યપણામાં ये जातना सूक्ष्म ज्ञान हमें उसको सुनने का मिला, और अंतर में जाना पर्याय में द्रव्य आया नहीं, पर्याय द्रव्य में गए नहीं। त्या पर्याय में वर्तमान अंश में सोते हैं, यहाँ से मिल जाएगा, ज्ञान का सूक्ष्म बहुत हुआ तो उससे मिल जाएगा, तो पर्याय सूक्ष्म पर्याय उससे वो पे अखंड तत्व नहीं है। राग की मुंड क्रिया में करते करते अंतर में हमके आत्मदेव मिल जाएगा, तो पर्याय बुद्धि है। बहिरात्मा है, कहा नहीं? पर्याय बुद्धि बहिरात्मा, बहिरात्मा बाहर शोधने वाला, बहिर्नाम स्वरूप में नहीं, ऐसी चीज को शोध कर उससे मिलेगा, ये बहिरात्मा है। वो जीणु बापू उसे बाहर ढूंढता है, वो महाज्ञान है। अंतर में जीव शक्ति देव विराजमान, अंतर में जाते नहीं। तल में पाताल में जैसे पानी भरा है, ऐसे तल में पूर्णानंद भरा है भगवान, पर्याय से बिन, जो कि उसका
अनुभव करती है पर्याय। जे टिकाड़ी विनायक भाव का अनुभव होता है पर्याय में, और पर्याय के आश्रय से तो द्रव्य का अनुभव नहीं होता। पीछे भी तुम अनुभव की पर्याय के आश्रय से चारित्र ने केवल ज्ञान नहीं होगा। ये तो विनायक चिदानंद प्रभु आनंद गुण की खान, उसके आश्रय से चारित्र ने केवल ज्ञान होगा। लोग बाहर से ढूंढते हैं तो ये अज्ञान है। ये 14 गाथा की बात किया, हमें 15वीं। अब शोधने के विषयभूत आत्मा की अनुभूति, ये 14वीं मां दर्शन प्रदान कथन करके त्रिकाली विनायक की अनुभूति सम्यक दर्शन है, ऐसा कहा। समझ में आया? यहाँ ज्ञान की अनुभूति है, ये ज्ञान की अनुभूति है। क्या कहते हैं? जो विनायक स्वभाव शुद्ध चैतन्य, उसका अनुभव वही ज्ञान का अनुभव है। ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा तो ज्ञान की प्रधानता से ज्ञान की अनुभूति है। ये आत्मा की अनुभूति है, ये ज्ञान की अनुभूति है। 15वें गाथा में ज्ञान की अनुभूति की प्रधानता का कथन है। ज्ञान की अनुभूति का अर्थ क्या? ये त्रिकाली विनायक ज्ञान स्वरूप है, उसको ग्रहण करके असाधारण ज्ञान स्वभाव जो त्रिकाल है, उसको ग्रहण करके अनुभव करना प्रवृत्त अनुसार में आया है। ज्ञान अधिकार में असाधारण ज्ञान स्वभाव को ग्रहण करके पर्याय में अनुभव करना प्रवृत्त अनुसार ज्ञान अधिकार में आया है। ज्ञान अधिकार है ना पहले, दूसरा दर्शन अधिकार है, ज्ञेय अधिकार को दर्शन अधिकार, तीसरा चरणानुयोग अधिकार है। 3 तो ध्यान दिया है। असाधारण ज्ञान स्वभाव, एक गुण दूसरा गुण में ऐसी चीज है नहीं, एक गुण दूसरे में है नहीं, आ गुण दूसरे में है नहीं। ऐसे असाधारण गुण को कारणपणे ग्रहण करके ऐसा पाते। ठीक है, संस्कृत समझ में आया? एक विनायक है, ज्ञान स्वभाव है, वस्तु है। साकर का अनुभव को हो कि गलपन कहते हैं ना, मिठास का अनुभव को हो, एम आत्मा का त्रिकाल का अनुभव को हो कि उसका ज्ञान का अनुभव को हो। ज्ञान क्या? शास्त्र ज्ञान नहीं, सूक्ष्म ज्ञान की पर्यायी पड़ा नहीं, क्षय ज्ञान की पर्याय तो है नहीं त्यारे, ये तो बात नहीं। ज्ञान એટલે त्रिकाली ज्ञान स्वरूप जी पिंड प्रभु, उसका अनुभव है। ज्ञान का सूक्ष्म ज्ञान की पर्याय का अनुभव ये आई बात है नहीं। यहाँ तो जैसा आत्मा त्रिकाली है, उसका ज्ञान स्वभाव त्रिकाली है, ये ज्ञान का अनुभव लेना है। यहाँ पर्याय का अनुभव, ज्ञान की पर्याय का अनुभव ये नहीं, त्रिकाली ज्ञान का अनुभव। समझ में आया? 14वीं गाथा में दर्शन प्रधान कथन था, अभी यहाँ ज्ञान प्रधान कथन है। तो ये कहते हैं कि शोधनय के विषय ध्येय, धर्मी का ध्येय, सम्यक दृष्टि का ध्येय, ध्रुव
सम्यक दृष्टि का ध्येय ध्रुव, ध्यान का विषय ध्रुव। अभी बात उसको विषयभूत बनाकर आत्मा की अनुभूति, ये ज्ञान की अनुभूति है। ये तो ये आत्मा का अनुभव कहो कि ज्ञान की अनुभूति कहो, दो की बात है। गुणी का अनुभव कहो कि ज्ञान गुण का अनुभव कहो। किसकी कहते चलते अब मोक्ष मार्ग है, जे मुक्त स्वरूप भगवान आत्मा, उसका अनुभव करना ये मोक्ष मार्ग है। नहीं तो सम्यक दर्शन की बात चलते समय ज्ञान की चारित्र तो पीछे 16 में देगा, 14वें में दर्शन अधिकार, 15वें में ज्ञान मुख्य अधिकार, 16वें में दर्शन ज्ञान चाहे तीनों का अधिकार। और 15 में तो समझ में आया, 16 में वो लेगा चारित्र। आज तो ज्ञान दर्शन का अधिकार कहा, कैसे आत्मा का अनुभव वो सम्यक दर्शन, तो ऐसा ज्ञान का अनुभव भी सम्यक ज्ञान और यही सम्यक दर्शन। आगे बात मुझे मुआ की धीरा विना ये वस्तु अंतर में पकड़ाई नहीं बापू। घनी धीरज જોઈએ, अपनी पर्याय में द्रव्य तरफ झुकाना एक साधारण बात नहीं। समझ में आया? वर्तमान पर्याय को उसका तवज्जो ध्रुव वो तरफ झुकाना, ये अलौकिक बात है। हाँ होस्ट में ये कहेगा। इस प्रकार आगे की गाथा की सूचना के अर्थ रूप काय कहते 15वीं गाथा में सूचना ना उपोद्घात रूप गाथा कहने में आता है। फिर आत्मानुभूति शुद्धनयात्मिकायां ज्ञानानुभूति किलयति बुद्ध्वा आत्मानम् आत्मनि निवेश सुनिष्कम्पम् एको अस्ति नित्यम् अवबोध घन समन्तात्। अवश्य अवश्य मंदिर में कवच चला रहता कवच है। अमृतचंद राजा उसमें नाम आता है भाई, जगमोहन राजा। अभी टीका का नाम आता है ना, अमृत कलश। अमृत ये फूलचंद पंडित जी का है, उसमें लेख है। अभी यार कलश टीका का क्या ना जगमोहन राजा, उसका नाम आता है अमृत। ये तो ख्याल में है, ख्याल में है। और तुम्हें ऐसा लिखा है अंदर थोड़ा कि ऐसी दृष्टि करके समझना। खबर है, खबर है। तुम्हारा लखन लिखा है, बराबर लिखा है। અને कोई पूछते थी क्या पूछते जी ऐसा क्यों उसमें लिखा? मेरे को पूछते लेकिन उस बात जैन तत्व में लिखा था, तो उसने लिखा पंचतात में छिल्ला अक्षर कैसा है उसका पंडित जी का, खबर है कि ये इसने टीका का न्याय की दृष्टि में लेकर समझे उसको वांचना, ये दृष्टि के से वांचना।
व्यवहार से होगा, ऐसा होगा, ऐसी दृष्टि से नहीं होता। पंडित जी लिखा है। आए तो अमृत चंद्राचार्य ना अमृत कलश। क्या कहते हैं देखो, इस प्रकार यह शुद्ध नयात्मिका आत्मानुभूति जी पूर्व कथित शुद्ध नई स्वरूप आत्मा की अनुभूति द्रव्य की, आत्मा ज्ञायक जो त्रिकाली का अनुभव है वही वास्तव में ज्ञान की अनुभूति है। क्या कहा? त्रिकाली ज्ञायक जो स्वभाव भाव ध्रुव उसका अनुभव, वही उसका ज्ञान स्वरूप भगवान, उसका ही अनुभूति है। गुण से लो तो ज्ञान की अनुभूति है, दर्श से लो तो आत्मा की अनुभूति है। वो तो एक नहीं है। अरे भाई આવું ક્યાં મળે બાપુ? અરે આ મનુષ્યપણા વિખાઈ જાય છે, ચાલ્યો જાય છે સમય। हाँ हाँ, करने की चीज तो है, बाकी બધું શુદ્ધ નહીં સ્વરૂપ જોયો। ભગવાન કાયમ ત્રિકાળી પણ શુદ્ધ નહીં અને એની અનુભૂતિ પણ શુદ્ધ નહીં સ્વરૂપ। वही वास्तव में ज्ञान की अनुभूति है। यह जानकर क्या किया समझ में आया? वस्तु जो स्वयं देव ध्रुव वस्तु विनायक आत्मा, उसका अनुभव को हो कि उसका ज्ञान गुण को कारण गर्भ बनाकर अनुभव को हो, दो एक बात है। अनुभूति यह जानकर सुनिष्कंपम निवेश, आत्मा में क्या कहते देखो, भगवान विनायक स्वरूप में आत्मा को निश्चल स्थापित कर, परदेवना सहारा बिल्कुल नहीं, एम कहते हैं। जिसमें विकल्प आदि परद्रव्य का निमित्त का देव गुरु का अपन सहारा नहीं, अपना आत्मा में आत्मा को स्थापित करके समझ में आया है? आत्मनि आत्मनम सुनिष्कंपम निवेश निवेश। आत्मा में आत्मा को का नाम अपना निर्मल पंक्ति को द्वारा अंदर स्थापन करो। उसका कोई राग न निमित्त का सहारा जिसमें नहीं। બહુ વાત આ શરૂઆતની વસ્તુ આ है। धर्मनी शुरुआत यहाँ से होती है, चारित्र तो पीछे। यहाँ तो दर्शन का अधिकार किया, अज्ञान का अधिकार, चारित्र तो पीछे। પણ જ્યાં દર્શન ને જ્ઞાન જ જ્યાં સચ્ચા નથી ત્યાં ચારિત્ર ક્યાં से आया? समझ में आया? आत्मा में आत्मनी है ना, आत्मानम आत्मा को, अपना आत्मा में अपना आत्मा को निर्मल स्वभाव द्वारा स्थापित करता। वो राग ने पर से स्थापित नहीं होता है, हम बताते हैं। अपना स्वरूप को अपना स्वरूप से स्थिर को अंदर कर, आत्मा को आत्मा में भगवान चिदानंद प्रभु ऐसा आत्मा को आत्मा में ना अपनी शक्ति में स्थापन कर, निवेश कर ત્યાં વાસ લે।
એવી વાતો છે ઝીણી. ये कोई 5-25 लाख खर्ची जाए ना धर्म थी जाए ऐसा है नहीं. मंदिर 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 बनवा दे 2-5 दो गजरत चला दे तो धर्म हो जाए, इनकार में है नहीं. पर का सहारा बिना आत्मा में आत्मा को है आत्मा को बड़ी ज्ञान अरे मार्ग तो प्रभु है भाई. ऐसा कहीं महाराज तो फिर कोई मंदिर नहीं बनवाएगा. बने बना भी सकते ही नहीं. ये मना तो होगा उससे बनते ही नहीं. ये परमाणु पुद्गल की पर्याय जिस समय जहाँ उत्पन्न होने की है ये उत्पन्न होगी, पर से नहीं. समझ में आया? आत्मा में आत्मा की पर्याय स्वभाव द्वारा स्थापन करना इनके, राग द्वारा नहीं, पर द्वारा नहीं, अपना निर्मल पर्याय द्वारा आत्मा में स्थिर होना. आत्मा में आत्मा को, पहले आत्मा में आत्मा को एक निर्मल पर्याय द्वारा ठीक कर. निर्मल पर्याय अनुभूति आत्मा है. ये पहला 14 में आ गया है. आत्मा कहो, शुद्ध नहीं कहो, अनुभूति कहो, 3 बोला गया है 14 में संस्कृत टीका का पास है. समझ में आया? ये भगवान पूर्णानंद ने पूर्ण ज्ञान स्वरूप हो उसकी निर्मल परिणति द्वारा ત્યાં आंगल स्थाप कर आत्मा ने स्थापन न कर. राग ने पुण्य ने व्यवहार से अंतर में स्थापन कर ये चीज है ही नहीं. समझ में आया? हाँ, राग ये है ना कि व्यवहार करते करते नीचे होगा, बिल्कुल झूठ बात है. समझ में आया? प्रभु तेरी चीज की शुद्ध परिणति द्वारा त्यागा, उसका सारा राग का प्रदेव का बिल्कुल है नहीं. आगे चीज है. पहला उसका ज्ञान में निर्धार तो नक्की करे कि राग से आत्मा प्राप्ति नहीं होती, अपनी निर्मल परिणति द्वारा प्राप्ति होती है. अरे उसकी कायम रहने वाली चीज क्या है? ये तो ज्ञान आनंद आदि कायम रहने की चीज है. राग आदि कोई चीज उसकी नहीं, और एक समय की पर्याय भी कायम रहने की चीज नहीं. तो ये निर्मल पर्याय प्रकट करके आत्मा में थापते. दृष्टि का दूर ત્યાં रखा कर निर्मल परिणति प्रकट कर ત્યાં आत्मा में जा. આવી વાત છે. બીજી રીતે કહીએ तो ये निर्मल परिणति जो है षटकारक से परिणति उत्पन्न होती है. क्या ये द्रव्य है एमा षटकारक शक्ति रूपे तो पड़ा है, पर जो परिणति होती है सम्यक ज्ञान की, सम्यक दर्शन की, अनुभूति की, ये भी षटकारक के परिणमन से उत्पन्न होती है. क्या किया समझ में आया? सम्यक दर्शन की पर्याय, सम्यक ज्ञान की अनुभूति की पर्याय, ये पर्याय की कर्ता, पर्याय उसका कार्य, पर्याय उसका साधन, पर्याय साधन, पर्याय उसका संप्रदान, पर्याय से पर्याय हुई, पर्याय के आधार से पर्याय हुई.
यहाँ पर्यायी साधक है। राग से बिन पढ़ के आत्मा का साधन किया, वो पर्यायी साधक है। राग बाग साधक है नहीं। समयसारी आत्मा, आ समयसार की भाषा भी आधार नहीं था। और समयसार भाग से जो ज्ञान हुआ वो भी उसका आधार कारण नहीं। क्यों? अरे भगवान पास सुना समयसार એટલે आत्मा, उसका लक्ष्य में आया कि भगवान हम कहते, पर वो ज्ञान के आधार से अंदर में जा सकते ऐसा नहीं। कि वो पर्याय पर लक्ष्य है અને સ્વલક્ષી પર્યાય દ્વારા અંતર में जाना। पंडित जी બહુ જેની વાત ભાઈ। અરે મનુષ્યપણું જાય છે ભાઈ, એ આંખો વિચેને ક્યાં જશે? આ જો પત્તો ન લ્યા, ક્યાંય કોઈ શરણ નથી। ये भगवान आत्मा को आत्मा की निर्मल परिणति द्वारा ज्याथी निवेश था। तद्दन निरालंबन, पर के आलंबन बिल्कुल नहीं। समझ में आया? अपना ज्ञायक भाव का आलंबन लेकर जो परिणति उत्पन्न हुई, ये आत्मा है, वैसे उसको कहा। गुरुदेव तारा चरण मां फरी फरी करूं हूँ वंदना। स्थापी अनंतानंत तुझ उपकार मारा हृदय मां। करिने कृपा दृष्टि प्रभु नित राख जो तुम चरण मां। रे धन्य छे ए जीवन जेवीते शीतल तुझ छाय मां। गुरुदेव अविनय कई थयो अपराध कई पण जे थया। करजो क्षमा अम बाळने ए दीन भावे याचना। मन वचन काय थकी थया जाने अजाने दोष जे। करजो क्षमा सौ दोषनी हे नाथ विनवू आ
आपने। तारी चरण सेवा थकी सौ दोष सहजे जाय छे। क्रोधादि भाव दूरे थई भावो क्षमादिक थाय छे। गुरुवर नमूँ आपने अम जीवन ना आधार ने। वैराग्य पूरित ज्ञान अमृत सींचनारा मेघ ने। मिथ्यात्व भावे मूढ़ थई निज तत्व नहीं जाण्यूं अरे। आपी क्षमा ए दोषनी आ परिभ्रमण टाळो हवे। सम्यकत्व आदिक धर्म पामु तुझ चरण आश्रय बड़े। जय जय थजो प्रभु आपनो सौभक्त शासन ना चहे। जय जय थजो प्रभु आपनो सौभक्त शासन ना चहे। जय जय थजो प्रभु आपनो सौभक्त शासन ना चहे। यह स्वर्णपुरी अति पावन है। यह स्वर्णपुरी अति पावन है।